हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास के अंदर आज हम लोग 500 बेस एमसीक्यू का क्लास नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 से डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन फौना एंड डिक्रीज इन फ्लोरा वुड बी हार्मफुल ड्यू टू इंक्रीज इन। तो क्या इंक्रीज होने से ऐसा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है प्लांट और फौना मतलब होता है एनिमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ। स्मोक जो है किसका मिक्सचर है? स्मोक और फॉग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस कॉन्टेंट मेनली। बायोगैस के अंदर क्या होता है? मीथेन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है कौन सा स्टेट के बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज इज मेजर बाय साउंड मीटर एंड द यूनिट इज। आप सभी को इसका यूनिट के बारे में बताना है। इसका यूनिट है डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिस रिस्ट्रिक्टेड टू प्रेजेंट इन वन रीजन इज कॉल्ड। उसको कहा जाता है एंडेमिक स्पेसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कीटो प्रोटोकॉल। कीटो प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है? एक एग्रीमेंट है कंट्री के बीच में ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कौन शुरू किए थे? उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी इज। तो पेडोलॉजी किसका स्टडी को कहा जाता है? सॉइल का स्टडी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। डिफोरेस्टेशन के अंदर क्या डिक्रीज होता है? रेनफॉल डिक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वो है वेदरिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज ट्रीज आर सीड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर एंड हॉट समर। वो है डिसिडियस ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज इज ए कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट है, वो कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख कुछ दिन पहले यूटी बना और इंडिया में यूटी कितना है? 8 है और स्टेट कितना है? 28 है। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का आप सभी को एग्जांपल बताना है। उसका एग्जांपल है एजोडोबैक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ वन वे इकोलॉजिकल साइकिल इज। वन वे इकोलॉजिकल साइकिल का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है एनर्जी साइकिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज। इकोलॉजी किसको कहा जाता है? इकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांगी इज ए। तो फांगी क्या है? फांगी एक माइक्रो कंज्यूमर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ। किसका कंजर्वेशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है? वेटलैंड्स का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इंडिया में रामसर साइट कितना है? 44 है और असम में कितना है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्सेशन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट। एमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्सेशन को क्या कहा जाता है? इसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट व्हिच ओकर इन लो रेनफॉल एरिया। उस फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? उस फॉरेस्ट को डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू व्हिच इकोसिस्टम टेंड टू चेंज आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेंट्रोलॉजी। डेंट्रोलॉजी किसका स्टडी को कहा जाता है? ट्री का स्टडी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन बिटवीन मेंबर ऑफ 2 स्पीसीज। यानी 2 स्पीसीज के बीच में जो एसोसिएशन है उसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड ऑफ यूएसए रिफर एज। यूएसए में जो ग्रासलैंड है उसको क्या कहा जाता है? यूएस में जो ग्रासलैंड है उसको पेरिडीज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नाम है, जैसे कि स्टेपीज जो है यूरोप और नॉर्थ एशिया में कहा जाता है। पूछताछ जो है हंगरी में कहा जाता है। प्रेरीज जो है यूएस में कहा जाता है।
पैम्पास जो है अर्जेंटीना में कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे नाम है, आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल व्हिच कंज्यूम डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो एनिमल डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको डेटिवोरस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कंज्यूमर आर आल्सो कॉल्ड। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ओकर इन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे ओकर होता है, असम स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।